बीजेपी विधायक बलवीर वर्मा का बयान सामने आया है। कैबिनेट मंत्री जगत नेगी पर हमला करते हुए नजर आए और वहीं कांग्रेस से सत्ता में आगे के लिए 10 झूठी गारंटी दी है और साथ ही उन्होंने कहा कि 16 महीने में एक भी गारंटी सही तरीके से नहीं हुई पूरी और वहीं ये ठग सरकार है, बलवीर वर्मा की तरफ से कहा गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में महिलाएं इन्हें जवाब देगी। आप सब जानते हैं कांग्रेस ने 10 झूठी गारंटियां हिमाचल प्रदेश में सत्ता को हासिल करने के लिए बोली थी। एक भी गारंटी नहीं पूरी की। 16 महीने कंप्लीट हो गए। क्या 16 महीने में उनको दिखाई नहीं कि हमने महिलाओं के लिए आश्वासन दिया था कि पहली कैबिनेट में करेंगे। उनकी पहली कैबिनेट की कितनी गारंटियां थी आप सब जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है, हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें जानती है कि कांग्रेस एक ठग की सरकार है। ये ठग से वोटें लेना चाहती है, पर इसका पूरा जवाब अभी पार्लियामेंट में, जैसे विधानसभा में ठगा था, उसका पूरा जवाब पार्लियामेंट में देंगे। हमारे साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ गए हैं इस खबर पे तमाम जानकारी के लिए। जो बार बार बयान सामने आ रहा है और अब फिर से बलवीर वर्मा का जो बयान सामने आया उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए 1500 की जो गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी थी चुनाव से पहले और उसके बाद ये कहा गया था कि पहली कैबिनेट में इस वायदे को पूरा किया जाएगा। इसको लेकर बीजेपी सरकार को लगातार घेर रही है और जैसे ही विधानसभा चुनाव, उपचुनाव और उसके साथ साथ लोकसभा के जो चुनाव हैं उनकी घोषणा हुई, उसके बाद ही हिमाचल की सियासत गरमाई और बीजेपी की तरफ से 1500 की गारंटी को लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि चुनाव घोषणा से ठीक पहले राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाली और उसमें ये कहा गया कि जो पात्र महिलाएं होंगी उनको हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे और 1 अप्रैल से वो दिए जाने थे, तो उसके लिए आवेदन मांगे गए थे। हालांकि चुनाव घोषणा के बाद बीजेपी बेशक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में चुनाव आयोग पहुंचती है और उन्होंने कहा कि यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसे में ये जो सारी प्रक्रिया उसको रोक देना चाहिए, तो तुरंत उस प्रक्रिया को रोक भी दिया गया। और उसके बाद सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बाकी जो कैबिनेट मंत्री है वो बीजेपी पर हमलावर हुए। बीजेपी को महिला विरोधी कहा गया, महिलाओं के सम्मान का उनको ख्याल नहीं है, ये आरोप लगाए गए कि जो महिलाओं को 1500 रुपए मिलने चाहिए तो रोकने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, इस तरह के आरोप लगाए गए थे। तो ऐसे में अब सियासत लगातार इस पर हो रही है और इसमें बीजेपी का तर्क ये है कि 1.5 साल का जो लगभग 16 महीने का जो वक्त था राज्य सरकार के पास, उसमें ना तो इस गारंटी पर काम हुआ और केवल लाहौल स्पीति में देने की घोषणा हुई, लेकिन बाकी कोई भी इस पर काम नहीं हुआ। बजट का तक प्रावधान नहीं किया गया इस के बजट में। और अब जब नया वित्त वर्ष शुरू हुआ तो एक अधिसूचना निकाल दी जाती है और फिर इस गारंटी को पूरा करने की बात कही जाती है। दूसरी तरफ सरकार का कहना यह है कि हम 5 साल के लिए चुनकर आए हैं, जो हमारी गारंटियां हैं वो 5 साल की हैं, लेकिन फिर भी हमने इसकी शुरुआत लाहौल स्पीति से पिछले साल ही कर थी और उससे पहले काजा से शुरुआत हुई, फिर पूरे लाहौल स्पीति जिला को कवर किया गया और महिलाओं को वहां पर 1500 रुपए हर महीने मिलने भी शुरू हुए, ये सरकार की तरफ से दावा किया गया है। हालांकि अब इस पर पलटवार लगातार हो रहा है। दोनों दल की बात करें, बीजेपी की बात करें, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक दल का कहना यह है कि आपके पास वक्त था उसमें आपने काम नहीं किया, दूसरे दल का कहना यह है कि हमने जब इस गारंटी को पूरा करने के लिए बाकायदा अधिसूचना जारी की तो उसको रोकने के लिए चुनाव आयोग में बीजेपी पहुंची। नेता प्रतिपक्ष का भी कुछ दिन पहले बयान आया कि हमने कोई बाराबंदी इसमें नहीं की, हमने कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाया था। उसके पलटवार में पिछले कल कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि महिलाओं का श्राप उन्हें लगने का डर था, इसलिए अपने जो काम किया है, जो गारंटी को रोकने की 1500 रोकने की कोशिश की है, उससे मुकर रहे हैं, उससे पीछे हट रहे हैं। तो अब बार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है और आज भी जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और विधायक हैं बलवीर वर्मा चौपाल से, इन्होंने सीधे ऐसे आरोप लगाया कि ठगे गई थी महिलाएं और एक बार फिर ठगने का प्रयास किया है, जिसका जवाब लोकसभा चुनाव में उन्हें मिलेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा चुनाव है, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा उपचुनाव जो 6 सीटों पर हो रहे हैं, दोनों पक्ष, दोनों दल अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात इसमें कहेंगे लोगों को, मतदाताओं को। जी, आपने तमाम जानकारी दी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।